मोहम्मद देश के सैकड़ों जगहों पर जुलूस निकालकर एक तरह से समाज में भय उत्पन्न करना चाहता है, सरकारों को डराना चाहता है, अपनी शक्ति प्रदर्शन करना चाहता है। तो ये 100 करोड़ सनातनी हैं जो किसी भी स्थिति में झुकने वाले नहीं हैं, जिसमें 70 करोड़ बिल्कुल सशक्त हैं, देशभक्त हैं, देश की एकता अखंडता के लिए मर मिटने के लिए तैयार हैं। वर्तमान में ऐसे सनातन धर्म की रक्षा सुरक्षा और कोई अराजकता उत्पन्न करना चाहता है, कानून हाथ में लेना चाहता है, बांग्लादेश, लंका या नेपाल का स्वप्न देखता है, वो किसी भी स्थिति में भारत में सफल नहीं होने दिया जाएगा। अगर मानिए आप पोस्टर लेके चल रहे हैं, गलती से गिर गया, किसी हिंदू के पैर पे आ गया, दुकान में लगा है गलती से फट गया, आप कहीं भी चपका दे रहे हैं, और किसी हिंदू के घर पे आपने चपका दिया, गलती से फट गया, तो फिर तो आप अपनी पूरी जमात लेके खड़ी हो जाएगी कि सरतन से जुदा, सरतन से जुदा, सरतन से जुदा, गुस्ताख नबी की एक ही सज़ा। और उसी के माध्यम से दंगा फैलाने की कोशिश है। और उत्तर प्रदेश पुलिस ने बहुत अच्छा किया कि कानपुर में ही इन लोगों की जो टैक्टिस है उसको पकड़ा, वरना ये पूरे उत्तर प्रदेश के साथ ही पूरे देश भर को दंगों में झुलसा देते। जो लोग मोहम्मद के नाम पे हिंसा ही सिर्फ सोचते हैं कि अगर कोई कुछ कह दे तो उससे बातचीत करना, नूपुर सर ने संदर्भ दिया था, भाई आप ही के हदीस में ये लिखा हुआ है, तो पूरे देश भर में उनके खिलाफ जो है फतवे जारी हो गए, पूरे देश भर में जो है उनको मारने की सुपारियां दी जाने लगी, आत्मघाती हमलावर निकल गए उनको मारने के लिए, पुलिस को CRPF की सुरक्षा देनी पड़ी Z+ की उनको। तो ये उसी तरह की एक टैक्टिस थी। हुआ क्या कि इन लोगों की दुकानें हो गई हैं बंद, जितने दंगाई हैं वो या तो लंगड़े हो गए हैं, या तो जेल में है, या तो दबे अंदर जो है घर के अंदर दबे हुए हैं। अब वो धीरे धीरे कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से जो है ये व्यवस्था जो कायम हुई है उसको ख़राब किया जाए। तो उसी को लेके जो है ये सारा षड्यंत्र रचा गया। और मैं मांग करता हूँ सरकार से कि इस तरह की जो चीज़ें चल रही हैं उस पर कड़ी कार्रवाई की जाए। और मुस्लिम समाज को अगर करना ही है तो अपने घर में कीजिए, अपने घर में लगा दीजिए भाई। और उसके बाद हाँ, लेकिन अगर गिर जाए, कभी कहीं फटा हुआ दिख जाए तो फिर वो शुरू मत कर दीजिएगा अपना जो पुराना जो है इस्लामिक कल्चर है कि जो है सरतन से जुदा, तो दंगों में झुलसा देंगे। आप खुद ही देखिए, एक किताब के कई पन्ने मिल जाते हैं तो उस शहर में जो है ये पूरी कौम जो है दंगा कर देती है। तो आपको लगता है कि जिस पोस्टर में आई लव मोहम्मद जिस पोस्टर में लिखा है, अगर वो कहीं गलती से भी अगर गिर जाएगा, अगर हवा से भी अगर कहीं चपकाए हैं और गिर के नीचे आ गया तो फिर वही दंगा करेंगे। मैं अगर अपने शब्दों में कहूँ, काशी हिंदू विद्यालय के स्वच्छाद के रूप में कहूँ, तो चंद्रशेखर साहब ने जो कहा है ठीक है, हमको उससे आपत्ति नहीं है। लेकिन क्या वो सामने वाले वर्ग से ये कहलवाने की हिम्मत रखते हैं कि आई लव भारत माता, आई लव महादेव, आई लव इंडिया, आई डोंट लव पाकिस्तान? ये कहलवा पाएंगे? कश्मीर के जनता से ये कहलवा पाएंगे वो कि आई हेट पाकिस्तान, आई लव भारत माता? कहलवा दें, गुलामी करेंगे उनकी। हमारा उन्होंने बहुत समर्थन किया, मैं उसी समाज से आता हूँ, उनका समर्थक हूँ। लेकिन इस मुद्दे पर मेरे उनसे वैचारिक मतभेद हैं। मतभेद इसलिए हैं कि भाई आप ठीक है, अच्छी बात है, आई लव पैगंबर मोहम्मद, आई लव महादेव, आई लव गौतम बुद्ध, बट अब एक दूसरा सिनेरियो देखिए इसका कि आप क्या उनसे ये कहलवा पाएंगे सामने वाले वर्ग से कि आई लव भारत माता? देखिए, आई लव मोहम्मद जैसे कानपुर से हुआ, फिर देश के मतलब उत्तर प्रदेश के कई राज्यों में हो रहा है। और कल मैंने ओवैसी जी का भी इस पर संभाषण सुना। उन्होंने कहा कि इसमें क्या राय है, कहीं राष्ट्र विरोधी नहीं है, हेन तेन। लेकिन जब वो मतलब इस्लाम के मतानुयायी जब कहते हैं कि आई लव मोहम्मद, लेकिन वो कभी कभी कहते हैं कि जो पाश्चात्य भाषाएं हैं, जो उनकी भाषा खुद की नहीं है, तो उनके लिए हराम है। तो ये लव शब्द है, वो तो लैटिन भाषा का शब्द है, अंग्रेजी भाषा का शब्द है, उनके लिए हराम कैसे नहीं हुआ, ये हलाल कैसे हो गया? इस पर भी सोचने की बात है। और अपने इष्ट देवों से प्यार दर्शाना अच्छी बात है, खराब बात नहीं है। और आज संविधान गणराज्य वाले देश में रह रहे हैं, सबको अपनी आज़ादी है कि आप खुल के अपने धर्म का प्रसार करिए, प्रचार करिए, लेकिन धर्मांधता ना करें। चाहे कोई भी हो, लेकिन धर्मांधता ना करें। और धर्म की आड़ में जुलूसों के माध्यम से हिंसा का वातावरण ना पैदा करें, ना ही भय का वातावरण पैदा करें। अगर इस प्रकार के लोग ऐसा करते हैं तो सबको विदित है कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार चल रही है। और जब भी आप भय का वातावरण पैदा करने की कोशिश करेंगे, दुष्प्रचार करेंगे, तो जो पुलिस का डंडा है वो बजेगा और सबको फिर सबक मिल जाएगा। देखिए, पहली बात तो धार्मिक विवाद होना ही नहीं चाहिए। और दूसरी बात यह है कि जो हमारा सनातन धर्म है, जो महादेव है, वो सबसे ऊपर है। ये
धर्म केवल हम लोग का सनातन धर्म ही है, बकाया ये सब जितने हैं ये सब पंथ हैं और महादेव से ऊपर कोई भी नहीं है। प्रकरण क्या है? आई लव महादेव तो सर्वोपरि है, सनातन है, उसी के अंतर्गत ही तो मोहम्मद हो जाए, जितने इस्लामिक धर्म हैं सब तो सनातन के नीचे ही हैं। तो ये आई लव यू मोहम्मद कोई कंसेप्ट ही नहीं है, महादेव सर्वोपरि है, महादेव से बढ़कर संसार में कोई नहीं है। तो हम लोग महादेव को ही मानने वाले हैं, महादेव को ही लेकर चलने वाले, पूरे देश में भारत महादेव को ही मान के चल रहा है, महादेव से तो बढ़कर कुछ नहीं है। आज जितने ये मोहम्मद हैं, उजैर हैं, मोहम्मद नाजीर हैं, सब तो महादेव के ही अंतर्गत आते हैं।